आज का जो एक्सेल का पावरफुल टूल है वो एकदम बिगिनर के लिए है। अगर बिगिनर है यानी बेसिक से जिसको सीखना है वही सबसे पहले यहाँ पे रहेगा। जिसको एडवांस लेवल आता है या फिर एडवांस लेवल सीखना है तो इस वीडियो से दूर रहे। जितना भी आज मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बताऊंगा वो एकदम बिगिनर ही रहेगा और एकदम शुरुआत से बेसिक टू एडवांस एक ही टूल को बताऊंगा, लेकिन बेसिक टू एडवांस रहेगा। चलिए देखिए कौन सा टूल है। वो टूल है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर जो होता है काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाता है। ये एक्चुअल में क्या क्या होता है, उसमें एक ही टूल नहीं होते हैं। मर्ज एंड सेंटर में सब देखते हैं कि इसमें बहुत सारे टूल यहां पे दिखते हैं, लेकिन वहां पे एक ही टूल का इस्तेमाल करके बता दिया जाता है। ऐसा नहीं है, हमको एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्टिंग पॉइंट से सीखना है तो हमको पता होना चाहिए मर्ज एंड सेंटर के चारों कमांड। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कैसे काम करता है? मर्ज एंड सेंटर बेसिकली डैशबोर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमको बहुत से प्रकार के डैशबोर्ड बनाने हैं, जैसे सपोज दैट हमको अटेंडेंस बनाना है, टाइम कार्ड बनाना है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर बनाना है, सैलरी स्लिप बनाना है, यहाँ तक तो हम मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आपको एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट का अटेंडेंस बना रहे हैं, तो वहां पे आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे लिखना है, सपोज दैट मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए हैं विजन IT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ऐसे आपको पहले सेल पे क्लिक करके लिख देना है। उसके बाद आपको जितना भी एरिया चाहिए कि उसने एरिया में उसको दिखाना है, तो हम उतने एरिया को ऐसे सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। देखिए एक बार और देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आना है जो प्लस का आइकन, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे आपको राइट साइड खींचना है, जितना आपको चाहिए उतना हमने खींच दिया। यहाँ पे हमने 3 रो और यहाँ पे हमने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 कॉलम लिए हुए हैं। अब इसको हमको मर्ज एंड सेंटर करना है, मर्ज यानी मिला देना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे आके कर देना है मर्ज एंड सेंटर। जैसे करेंगे देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अब इतना ही नहीं होना चाहिए, ध्यान देखिए, अब इतना करना यानी मर्ज एंड सेंटर कहलाना नहीं होता है। इसके बाद आपको मिडल पे आना है और आपको अगर फंट नहीं समझ में आ रहा है यानी फंट की स्टाइल नहीं दिख रही है अच्छे से, तो आप यहाँ से पहले उस फंट को चेंज कर दीजिए। आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपने एक बार यहाँ पे चयन कर लिया ना, बस बहुत है। इतना होने के बाद आप यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ए है उस पर क्लिक करिए, ऐसे ऐसे इस प्रकार से ऑटोमेटिक। अब इसको आप जो भी डैशबोर्ड बनाना है आप यहाँ से सेलेक्ट करके उस प्रकार से मेंटेन करिए। बॉर्डर देके यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर दे दीजिए। ये तो रहा सिंपल सा मर्ज एंड सेंटर पहला। लेकिन दूसरा जो होता है वो आपका 2 कॉलम को एक एक कॉलम में मर्ज करने का काम करता है। सपोज दैट मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर S.N और यहाँ पे आपने इसमें लास्ट में जाते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं टोटल। क्योंकि देखिए टोटल जो होता है, जो कैलकुलेशन होता है सिंगल सेल में होता है यानी सिंगल कॉलम में। आप डबल कॉलम को मर्ज कर देंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, होगा लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके बाद यहाँ पे प्राइस करते हैं, फिर इसके बाद QTY क्वांटिटी। उसके बाद अब देखिए इतना जगह बच गया। अब इतना जगह बच गया, अब ये जगह वेस्टेज जाएगा, तो हम चाहते हैं इसको एक ही कॉलम में कन्वर्ट कर दे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल पे आएंगे और सेलेक्ट करके राइट बटन खींच के नीचे डाउन ऐसे खींचेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो तो आप रिपीट करके देखिएगा, रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आएगा। ये जो वीडियो है बस शॉर्ट में इतना हम डीपली बता रहे हैं कि आपको क्लियरली आ जाए, लेकिन अगर नहीं आएगा तो आप रिपीट करके देखिएगा, तभी एक एक्सपर्ट और अच्छे आप एक्सेल यूजर बन पाओगे। इतना हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम कर देंगे मर्ज अक्रॉस। जैसे हम मर्ज अक्रॉस करेंगे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही कॉलम दिख रहे हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऐसे। अब हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ देखिए सेंटर ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे सेंटर हो गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ नीचे आते ही मिलेगा मर्ज सेल, यानी कि सेल को मर्ज करेगा लेकिन सेंटर में नहीं करेगा। देखिए इसका उपयोग
वैसे ही जैसे मर्ज एंड सेंटर होता है वैसे ही इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए हम फिर से सेंटर का नाम विजन IT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ऐसे। अब हम चाहते हैं इसको मर्ज करें, तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से इसको हम सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे आके जैसे ही हम मर्ज करेंगे, मर्ज तो हो जाएगा लेकिन सेंटर में नहीं आएगा। देखिए यहाँ कोने आ गया, ये क्या था, एकदम बीचों बीच आ रहा था। बस यही फर्क है मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आपको मिलेगा अनमर्ज। देखिए अनमर्ज जैसे करेंगे, जो मर्ज हुआ रहेगा उसको आपका नॉर्मल करके दे देगा। देखिए इस प्रकार से एकदम नॉर्मल करके दे दिया। बस इतना ही छोटा सा टूल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखिए। जब रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में इस टूल का इम्पोर्टेंस ही कहाँ तक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमको आप कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था, ये भी बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। अगर आपने सही रिस्पांस दिया तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन और इससे भी एडवांस टूल का वीडियो बना के आपके पास लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।